हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने मॉडल वर्ब का सीरीज स्टार्ट कर लिया है, इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने मॉडल वर्ब्स के हवाले से बातें की कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, मॉडल वर्ब के अंदर एरर क्या है और मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज फर्स्ट लेक्चर है कैन के हवाले से। इस लेक्चर में हम कैन को डिस्कस करेंगे, कैन की फार्मूलेशन क्या है, कैन को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी यूजेज क्या है। तो पहले उर्दू में जाने की कोशिश करते हैं। कैन आमतौर पर जब हिंदू या उर्दू के आखिरी जुमले के आखिर में आ जाए कि सकता, सकती, सकते, सकता, सकती, सकते आ जाए तो हम वहाँ पे कैन इस्तेमाल। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, वो मैच जीत सकते हैं, वो ख़त लिख सकता है, वो खाना पका सकती हैं। तो जुमले के आखिर में सकता, सकती, सकते आ जाए। अब पहले इसको डिटेल से जो है समझने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ों की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि कैन इज़ यूज्ड फॉर एबिलिटी। कैन जो है एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। एबिलिटी क्या है? काबिलियत के लिए। सेकंड थिंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है? इम्कानात। एंड परमिशन, और परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए। तीन चीज़ों के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। अब इस एक को डिस्कस करेंगे कि मॉडल वर्ब कैन जो है किस तरह एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है कि इसका फार्मूला क्या है, किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपका, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट। तो पहले वो आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने मॉडल वर्ब कैन लिखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट होगी, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी। और दूसरी बात, कैन के बाद आपने कभी भी टू इस्तेमाल नहीं करनी। कैन के बाद फौरन, तुरंत आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, उसके बाद अदर वर्ड। अब इसको देखते हैं कि किस तरह ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने एबिलिटी के लिए लिखा है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो ही कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकता है। सो इट मीन्स दैट कि उसके अंदर एबिलिटी है, फ्रेंच बोल सकता है, फ्रेंच बोलने की काबिलियत है उसके अंदर। शी कैन स्विम, वो स्विम कर सकती है। दे कैन विन द गेम, वो मैच जीत सकते हैं, उसके अंदर एबिलिटी है जीतने की। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। इट मीन्स दैट आई एम एबल टू डू इट, मतलब ये कि मेरे अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, ये मैं कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग मैंने लिखी है पॉसिबिलिटी के हवाले से, ये 60% पॉसिबिलिटी। जब 60% किसी चीज़ के इम्कानात हों तो वहाँ पे जाके आप कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये तो कोई एबिलिटी को शो नहीं करता, बल्कि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है कि आज बारिश हो सकती है। 60% पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। ही कैन बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता है। आप लेट सपोज आप हॉस्पिटल में हैं, आपने किसी को देखा, आपका शक हो रहा है, आपको ये कभी नज़र आता है कि ये डॉक्टर है, कभी लगता है कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, कोई वैसी इंडिविजुअल है, कोई बंदा है जो पेशेंट के साथ आया हुआ है। तो आपको जब 60% पॉसिबिलिटी हो कि वो डॉक्टर है, तो आप कह सकते हो कि ही कैन बी अ डॉक्टर। दे कैन कम टुडे, वो आज आ सकते हैं, उनकी 60% पॉसिबिलिटी है, इम्कानात है कि वो आज आ सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो मैंने लिखी है वो है परमिशन। परमिशन में क्या करना है? जाहिर सी बात है, जब हम इजाज़त लेते हैं तो हम सवाल करते हैं किसी से, तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है? कैन लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। मतलब यह है कि सब्जेक्ट से पहले कैन लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको सवालिया निशान कहते हैं, उसको लिखना है। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो ये एक इजाज़त है, इजाज़त लेते हैं हम। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब ये इजाज़त है, परमिशन है, इनफॉर्मल परमिशन है। आमतौर पर जब हम क्लास के अंदर इंटर होते हैं तो हम टीचर से कहते हैं कि सर मैं आई कम इन, मैं इस्तेमाल करते हैं हम, वो फॉर्मल है। तो ये थोड़ा इनफॉर्मल है, टीचरों के सामने या बड़ों के सामने ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन वी बोरो मनी, क्या हम उधार ले सकते हैं? क्या हम उधार ले सकते हैं? अब ये तीन जगहों में हम इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में कैन के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट कैन नॉट, कैन के बाद जस्ट
नोट लगाना। जिस तरह ही कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक फ्रेंच, ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। और इंट्रागेटिव में कैन फर्स्ट लिखना है, सब्जेक्ट से फर्स्ट पहले लिखना है, जिस तरह यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये लेक्चर था कैन के हवाले से। तो काफ़ी डिटेल से मैंने लिखने की कोशिश की, काफ़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की। तो आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।